विज्ञान ने मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है और इनमें से कंप्यूटर का विशिष्ट स्थान है। कंप्यूटर के प्रयोग से कठिन से कठिन कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रत्येक डेवलप्ड नेशन, प्रगतिशील देश, उन्नत देश स्वयं को अधिक से अधिक कंप्यूटराइज करने में लगा हुआ है और इसमें भारत भी कहीं पीछे नहीं है। कंप्यूटर ने निस्संदेह बहुत ही सारे रोजगारों को उत्पन्न किया है और हर युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित किया है। इसी कारण इस फील्ड में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर भी हर प्रतियोगिता में शामिल होने वाला एक विषय बन गया है, पर इसका सिस्टम भी कम कंफ्यूजिंग नहीं है जब तक कि हम इसे पूरी तरह कैटेगराइज करके ना समझें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष चौहान और आइए इसको कैटेगराइज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे उसके पार्ट्स आते हैं। इनमें से कुछ पार्ट्स हम जानेंगे, जो कि है सबसे पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा फर्मवेयर, चौथा स्किनवेयर और पांचवा ह्यूमनवेयर, जिसे लाइववेयर भी कहते हैं। ये मेनली 5 उसके पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रणाली बनी हुई होती है। तो हम इनको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सभी प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं, वे सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में सर्किट्स में होकर घूमते हैं, इस पे शायद हम काम करते हैं या फिर कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल काम करता है। जो भी प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं या सिस्टम अपने मेंटेनेंस के लिए करता है, वो सारे प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। इनके एग्जांपल हैं फोटोशॉप, पेन ब्रश, विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस इत्यादि। तो आइए अगला जानते हैं। फर्मवेयर। फर्मवेयर ऐसे कुछ हार्डवेयर होते हैं जिनके साथ इंटरनली सॉफ्टवेयर भी जुड़ा होता है। कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनमें कंपनियां ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जोड़ के भेजती है, यानी जब भी आप उसको लाएंगे तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स आप जान सकते हैं। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, CD कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी है। अगला है स्किनवेयर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो हम बाहरी आवरण को देखते हैं, सपोज कि ये आपकी स्किन है, तो जो आपकी स्किन है वह एक्चुअली वही स्किनवेयर के रूप में कंप्यूटर पार्ट्स में जाने जाते हैं। तो सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर्स के ऊपरी जो स्किन होती है उसी को हम स्किन वेयर कहते हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस इत्यादि सबका बाहरी जो आवरण होता है वो स्किन वेयर है। अगला जानते हैं ह्यूमन वेयर या लाइव वेयर। सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं वो कंप्यूटर के ह्यूमन वेयर या लाइव वेयर कहलाते हैं। ये सारे लोग वही होते हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, कंप्यूटर पे ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर के लिए कुछ काम करते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाते हैं, कंप्यूटर की मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम्स की रिपेयर वगैरह करते हैं। तो ये सब हो सकते हैं, जैसे आप इनमें से हो सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, IT इंजीनियर। ये सभी ह्यूमन वेयर या लाइव वेयर होते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, यानी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो सारे फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। वो कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाले सारे पार्ट्स हों या कंप्यूटर CPU को ओपन करने के बाद अंदर उसके ट्रांजिस्टर, रैम या हार्ड डिस्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सभी हार्डवेयर्स हैं, क्योंकि हम उन्हें छू सकते हैं। तो उनको हम डिफाइन करेंगे, उन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इस प्रकार से कुछ। सबसे पहला हम हार्डवेयर को डिवाइड कर देंगे उसकी कनेक्टिविटी के बेस पे। दोस्तों, कनेक्टिविटी के बेस पे हार्डवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन या स्टैंडर्ड, ऑफलाइन या पेरिफेरल। जो ऑनलाइन या स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें आदर्श या मानक हार्डवेयर कहा जाता है, और ऑफलाइन जो होते हैं उन्हें पेरिफेरल भी कहा जाता है, हिंदी में परिधीय उपकरण भी कहा जाता है। तो आइए आगे जानते हैं इन्हें एक एक करके। सबसे पहला ऑनलाइन या स्टैंडर्ड हार्डवेयर, जिन्हें आदर्श या मानक हार्डवेयर कहते हैं। वे सारे उपकरण या युक्तियां जो कंप्यूटर प्रणाली में पहले से जुड़ी होती हैं ऑनलाइन या आदर्श उपकरण कहलाती है। जो भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर जो कनेक्टेड रहती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो सारे जुड़े रहते हैं। तो ये सभी हैं ऑनलाइन या स्टैंडर्ड हार्डवेयर। अगला है ऑफलाइन या पेरिफेरल, जिनको परिधीय हार्डवेयर भी कहते हैं। ये उपकरण वे युक्तियाँ हैं जो कंप्यूटर प्रणाली में
आवश्यकता होने पे जोड़ा जाता है उन्हें परिधीय उपकरण कहलाते हैं, या पेरिफेरल्स कहते हैं, या ऑफलाइन कहते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, सीडी, डीवीडी इत्यादि क्या है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तभी उनको कनेक्ट किया जाता है, इसलिए ये ऑफलाइन या पेरिफेरल्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हार्डवेयर को 4 पार्ट्स में ही बांटा जाता है उनके यूजेज के आधार पे। सबसे पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो ये 4 प्रकार यूजेज के हिसाब से हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। वे सारी डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन या सूचना देने के लिए, अपने किसी डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराने के लिए, एंटर कराने के लिए, या अपनी कमांड को, अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला रिजल्ट या जो भी वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, दिखाना चाहता है, वो सब आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वो सारी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए, चाहे टेम्पोरेरी या परमानेंट, जिसमें हार्ड डिस्क, रैम, रोम जो कि अंदर होते हैं, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, टेप, ये सब कहीं न कहीं डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें रैम टेम्पोरेरी रूप से स्टोर करता है, बाकी सब परमानेंट स्टोर करते हैं। तो ये सब हैं स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम कंप्यूटर का सीपीयू या दिमाग भी कहते हैं। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इंटेल कोर i7, जो कि कंप्यूटर का एक्चुअली में प्रोसेसिंग डिवाइस है, कंप्यूटर का दिमाग है, जो आपके इस बड़े से सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, एक छोटा सा पार्ट। तो यही है इसका प्रोसेसिंग डिवाइस। तो दोस्तों इसको हमने कैटेगराइज करके सारी चीज़ों को समझा है, कंप्यूटर के पार्ट्स को। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, हम इन्हें सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, यानी ऑफलाइन डिवाइस नहीं है। तो देख सकते हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम। कीबोर्ड पहले से जुड़ा होता है, इसलिए ये ऑनलाइन या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवाइस है, इसलिए ये परिधीय डिवाइस नहीं है। तो आंसर होगा कीबोर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड या ऑनलाइन उपकरण है। तो आप जानते हैं कि माउस इसमें से ऑलरेडी जुड़ा होता है, बाकी तीनों इसमें से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो माउस है वो है ऑनलाइन डिवाइस। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से एक उपकरण एक ऑफलाइन उपकरण है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रैम। हम जानते हैं कि कीबोर्ड माउस ऑलरेडी जुड़ा होता है और स्कैनर बाद में जुड़ता है। रैम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, इसलिए बाकी ऑनलाइन है, स्कैनर को बाद में जुड़ा है, तो ये हमारा ऑफलाइन है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से क्या हार्डवेयर का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि MS वर्ड, MS पेंट, माउस ड्राइवर, ये सब एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन DVD एक हार्डवेयर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सी जो है आंसर वो सही है। माउस ड्राइवर क्या है, माउस को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम सॉफ्टवेयर सेक्शन में डिटेल रूप से जानेंगे। तो आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले से कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े हुए उपकरण क्या कहलाते हैं। तो पहले से जो जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑनलाइन। तो इसमें हम देख सकते हैं बी नंबर है ऑनलाइन, तो बी हमारा सही होगा, बाकी परिधि नहीं, ऑफलाइन नहीं और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्ड डिस्क एक किस तरह का हार्डवेयर है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क एक डाटा को स्टोर करने वाली डिवाइस है, इसलिए ये स्टोरेज डिवाइस है, राइट। तो बाकी गलत होंगे, स्टोरेज सही होगा। तो आइए अगला जानते हैं। क्वेश्चन 7, आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं। जब जरूरत होगा तब, यानी तब तक वो ऑफलाइन रखे गए हैं, यानी कि उन्हें ही हम परिधीय उपकरण भी कहते हैं। तो ऑनलाइन, स्टैंडर्ड और उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है, परिधीय उपकरण या ऑफलाइन उपकरण ही सही होगा, ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, CPU या माइक्रो प्रोसेसर एक कौन सा हार्डवेयर है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो हम जानते हैं कि CPU या माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है, जो कि सारी प्रोसेसिंग यही करता है, तो ये हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा उपकरण एक आउटपुट उपकरण है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
प्रोजेक्टर, आउटपुट यानी जो हमें देता है। तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टर हमें प्रोवाइड करता है, बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर हम अपना डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आंसर डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD, रोम, स्कैनर, DVD। हम जानते हैं कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए आंसर सी सही है। बाकी सभी डाटा को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा हार्डवेयर और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम जरूर जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में। तो आगे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। Thank you. Have a nice time.